खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नई टिहरी दौरा आज, और मुख्यमंत्री ने वीर बाल दिवस के अवसर पर माथा टेका। नई टिहरी के टीला साहिब गुरुद्वारा में उन्होंने माथा टेका। सीएम धामी ने गणेश चौक से रोड शो भी किया और ये रोड शो उनका प्रताप इंटर कॉलेज तक रहा और इस रोड शो में भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस रोड शो में भारी जनसैलाब देखने को मिला। मुख्यमंत्री धामी रोड शो कर पहुंचे कार्यक्रम स्थल और नई टिहरी के बौराडी प्रताप इंटर कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने बेटी बॉयरयू कू कौथिग कार्यक्रम में भी वो मौजूद हुए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम पर उन्होंने गुरुद्वारा में जाकर माथा टेका और कन्या पूजन आप देख सकते हैं कि पहाड़ी लैंग्वेज में या फिर बात कर ले छत्तीसगढ़ की भाषा में, तो जिस कार्यक्रम में वो मौजूद हुए हैं उस कार्यक्रम का नाम है बेटी बॉयरयू कू कौथिग और इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को विकास से जोड़ना है, विकास की सुविधाएं उन तक पहुंचानी है, शासन और सरकार की जो सुविधाएं हैं उन तक पहुंचाने का काम करना है। मैंने जब से मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, जब से मेरे तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर सीएम पुष्कर सिंह धामी के रोड शो की है। उनका एक लंबा रोड शो रहा। इस रोड शो में भारी संख्या में जनसैलाब देखने को मिला। लोगों ने बड़ी संख्या में इस रोड शो में प्रतिभाग किया और आप देख सकते हैं कि इस दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफ़ी चाक चौबंद रही। और इसी के साथ ही वीर बाल दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा में जाकर वहाँ पर माथा टेका और जो शहीद शहजादे हैं उन्हें नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि उन्होंने इसके बाद रोड शो किया। रोड शो करने के बाद कन्या पूजन किया और इसी के साथ ही उन्होंने आज सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को भी याद किया। मुक्त कराते हुए बड़ी संख्या में हजारों एकड़ों की जो जमीन थी, उस जमीन को जो लैंड जिहाद के रूप में लगातार अतिक्रमण से युक्त थी, उसको मुक्त करवाने का काम भी प्रदेश के अंदर किया है। क्योंकि पूरे देश के अंदर लोग देवभूमि को मूल स्वरूप को देखना चाहते हैं। देवभूमि का मूल स्वरूप बिगड़ना नहीं चाहिए, यह भी हमारा प्रयास है। इसके साथ साथ हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे हैं। इसके साथ ही हमने महिलाओं का 30% आरक्षण की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी है। हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए जो कमेटी बनाई थी, वो कमेटी भी हमारी अपना ड्राफ्ट पूरा कर चुकी है। जल्दी नए साल के अंदर हमको जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा, वो ड्राफ्ट के अनुरूप सरकार उस पर भी आगे बढ़ेगी और उस पर भी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज लगातार देश के अंदर वो काम हो रहे हैं जिन कामों के बारे में हमने पहले सोचना भी दूर, करना तो बहुत दूर, सोचना भी बहुत दूर की बात थी। आप सब देख रहे हैं, अभी 22 जनवरी को लंबे समय से हमारी मांग थी। हम सब कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। पूरे देश के अंदर एक काम हो रहा है। धारा 370 समाप्त हो गई है। लंबे समय से हम उसकी मांग करते थे। आज विकास की जो चीजें लगातार आगे बढ़ रही हैं और इस विकास की धारा में हमारा टिहरी जनपद भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी मैं यहाँ आने से पहले कुछ मुझे जो विलंब हुआ, हमारे इस जनपद में विभिन्न सेक्टरों में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हमारे इन्वेस्टर थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई
जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी तक धरातल पर उतारने के लिए अपने एमओयू कर लिए हैं, उनको अन्य जो औपचारिकताएं उनकी पूरी होंगी। जल्दी हमको जो है इस जिले में भी और पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे आज बड़े निवेशकों के साथ करार हुए हैं और उस करार में उद्योग भी आने वाले हैं, बड़े व्यापारी भी आने वाले हैं, लेकिन हमने उनके सामने भी अपनी प्राथमिकता भी हमने रखी है, क्योंकि हमने पहले जब ये शुरू किया था तो उस समय हमें इतना विश्वास नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ उत्तराखंड आ जाएंगे। लेकिन जब हमने इन्वेस्टर समिट की तो 8 और 9 दिसंबर को पूरे दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने उत्तराखंड आकर व्यापार करने के लिए हमारे साथ एमओयू किए हैं। और हमने जो उनके सामने प्राथमिकता रखी है, हमारी प्राथमिकता है कि हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को, हमारे भाई बहनों को जो रोजगार देने में सबसे ज्यादा पहल करेंगे, जो उनको हमारे घर में ही काम देने में अपनी इंडस्ट्री में ऐसा प्रावधान करेंगे कि जिसमें अधिक से अधिक रोजगार मिलेगी, अधिक से अधिक लोगों को काम मिले, हम उनको प्राथमिकता देने वाले हैं भाई बहन। और इस दिशा में हमने काम प्रारंभ कर दिया है। ऐसे अनेकों कामों को हम पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड हमारा दुनिया में ऐसा राज्य बने कि हर एक व्यक्ति उत्तराखंड का मॉडल अपने यहाँ भी लाए। उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था, सबसे पहले उनके मुख से निकला था, और उनसे मुख से निकले हुए शब्द कोई ऐसे सामान्य शब्द नहीं थे। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो हमारे उत्तराखंड का दशक है। इस उत्तराखंड के इस सदी के इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए जहां प्रधानमंत्री जी के शब्द हमको प्रेरणा देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भरते हैं, उत्साह लाते हैं, वही कहीं न कहीं हमारे को कर्तव्य का भी बोध कराते हैं कि हमें अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। और हम सब लोग एकनिष्ठ होकर, ध्येयनिष्ठ होकर, समर्पित होकर और पूर्ण मनोयोग के साथ राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। तो आप निश्चित मानिए कि जो प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं वो वैसे तो धरातल पर उतरने लगे हैं। आप देखिए, चाहे आज वेडिंग डेस्टिनेशन की उन्होंने बात की है, उसकी बुकिंग शुरू हो गई है। हम उद्योगों को लाने के लिए गए, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है इन्वेस्टमेंट के लोगों हमारे साथ उन्होंने करार कर लिया है। 4 धाम यात्रा हमारी आज 56 लाख क्रॉस कर गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हर क्षेत्र में लोग आज उत्तराखंड आना चाहते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि आने वाले समय में लोग जो बड़े बड़े हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर अपने परिवार के बच्चों का विवाह संस्कार करते हैं, उनसे उन्होंने कहा कि शादियां जो होती हैं वो भगवान तय करते हैं आसमान में। तो भगवान का सबसे ज्यादा स्थान कोई है तो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। जिस तरफ चले जाइए, जिधर चले जाइए, आप देखेंगे तो कोई न कोई देव स्थान मिलेगा। जिधर जाइए उधर कोई न कोई डेस्टिनेशन मिलेगा। मैं जब अभी कई जगह पर गया तो लोग मुझसे पूछते थे कि आपका कौन सा डेस्टिनेशन है, कितने डेस्टिनेशन उत्तराखंड में है। मैंने कहा आप जानते होंगे देहरादून, आप जानते होंगे नैनीताल, आप जानते होंगे हरिद्वार, आप जानते होंगे मसूरी, आप जानते होंगे धनौल्टी या ऋषिकेश। मैंने कहा कि उत्तराखंड में जिधर को आपकी नजर जाएगी वहीं एक नया डेस्टिनेशन होगा। कितने डेस्टिनेशन उत्तराखंड के अंदर है। तो लोग उत्तराखंड के अंदर आना चाहते हैं, हमें भी तैयार होना है। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को बधाई देते हुए हमारे जिलाधिकारी को, उनकी पूरी टीम को